वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई शानदार सुबह में आप सबका फिर से स्वागत है। अपने परिवार के साथ वीकेंड मनाइए, बहुत बढ़िया। बेस्ट विशेस फॉर दिस वीकेंड। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर। आज मैं कर दूं प्रेयर? जी जी, ताराचंद जी आज हम लोग को प्रेयर कराएंगे। थैंक यू सो मच। ताराचंद जी आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज की नई सुबह दिखाने के लिए। शुक्रिया 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 मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया। शुक्रिया शुक्रिया उन सभी गुरुओं का, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया और इस लायक बना कि जो आज मैं यहाँ बैठकर प्रेयर कर सकता हूँ। शुक्रिया 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 इस हवा का, जो मैं रोज मेरे अंदर जाती है और मुझे नई ताकत देती है। शुक्रिया शुक्रिया उन पांचों तत्वों का, जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया मेरे शरीर का। शुक्रिया मेरे हार्ट का, जो 24/7 धड़कता रहता है। शुक्रिया मेरे हाथों का, जो मैं सारे काम अपने हाथों से कर सकता हूँ। शुक्रिया मेरे बॉडी का, जो पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त है। शुक्रिया मेरे पैरों का, जिनसे मैं चल सकता हूँ। शुक्रिया मेरी कार का, जिससे मैं बैठकर ऑफिस आता हूँ। शुक्रिया मेरे लैपटॉप का, जिन पे बैठ के मैं ये जूम मीटिंग कर सकता हूँ। शुक्रिया मेरे इन सारे साथियों का, जो मेरे सामने बैठे हैं और मेरी प्रेयर के साथ मुझे साथ दे रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। हाथ अपनी आंखों पर रखेंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं मस्त हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच ताराचंद जी, वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर। थैंक आपकी यू। प्रेयर में हमें सपना जी की छवि दिखाई दे रही थी, उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। सो कुछ असाइनमेंट्स करे होंगे कल आपने, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज भेजे, बहुत अच्छा लगा। कुदरत से आपकी मुलाकात हुई होगी पहली बार शायद। इतने ध्यान से वो फूल पत्ती देखे होंगे, तरह तरह के कलर्स शेप्स फूलों के पत्तियों के। और बहुत ब्यूटीफुल असाइनमेंट्स आप लोग के मिले। मजा आ गया देख के, सबने बहुत मेहनत करी। और एक नए तरह से हार्ट से उस कुदरत से जुड़े होंगे, जिनसे तरह तरह से आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा। डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट ट्रीज। सो आप लोग बताइए कैसा रहा आपका असाइनमेंट, किस तरह से करा, और क्या आपको फील हुआ वो उस टाइम करते हुए, सुबह सुबह आज या कल। तो प्लीज कम ऑन, योर शेयरिंग्स आर। यस, सोनिया जी। अनम्यूट कीजिए आप। मैजिकल मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैम, आज मैं जब अपने टेरिस पे गई ना, सच में मैंने अपने जो प्लांट्स लगाए हुए थे, मैंने देखा कोई लीफ का कलर किसी से नहीं मिलता है, किसी का साइज नहीं मिलता है, किसी का शेप नहीं मिलता है। ये मैंने पहली बार नोटिस किया है सच में। और जो एयर वाली फीलिंग थी, वो मैंने देखा कि मैं गई तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी, वो नहीं था, मतलब हवा नहीं चल रही थी। लेकिन मैंने थैंक यू एयर बोला तो सच में 3 बार वो हवा जो चली और मैंने फील किया ऐसे अबंडेंस में। और मैंने दिल से थैंक यू बोला सच में, इस एयर को फील करवाने के लिए, महसूस करने के लिए। मतलब मैं अभी तक वो 3 टाइम्स जो मैंने फील किया ना, वो सच में उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू लिया मैम का, ये फीलिंग मुझे एहसास दिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच सोनिया जी, वंडरफुल शेयरिंग। मतलब एक नए तरह से हमने उन फूल पत्तियों को भी एहसास करा, और जो हवा ठंडी ठंडी लगी होगी उसका भी अलग ही तरह का फीलिंग हुआ होगा कल, तो है ना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। जी श्वेता जी। अनम्यूट कीजिए आप। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेता फ्रॉम गाजियाबाद। मैम, आज का मेरा मॉर्निंग बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, बहुत ही एनर्जेटिक और इतना चिल तरीके से। मतलब एक तो वीकेंड, उस पे सुबह का जो ये प्रैक्टिस करा,
और एयर को फील करा आपने बिल्कुल अंदर, उसकी ठंडक और फ्रेशनेस वो आज पूरे दिन है। अभी तक बहुत मूड और वाइब बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ऐसे कभी फील नहीं हुआ था कि हमने नेचर को इतना ज्यादा फील करा हो जाके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्वेता जी फॉर योर शेयरिंग। और अब देखिएगा आप आज के बाद से उसी तरह से फील करेंगे आप, हवा में एक अलग तरह की खुशबू होगी और नेचर भी अलग तरह से देखोगे आप। थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू सो मच। जी जी विनीता जैन जी। जी विनीता जैन जी का हम लास्ट में लेंगे, आज उनके लिए भी सरप्राइज है। ओ वाओ ठीक है स्वाति जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति राजलवार भोपाल से। मैम मेरा ये शेयरिंग है कि आज जैसे मॉर्निंग में मैं उठी, एयर, उस वक्त एयर नहीं चल रही थी, पर जैसे जैसे पास जाती गई और मैंने थैंक यू एयर बोला, इतनी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी अच्छी ब्रीथिंग हो रही थी। और प्लस जिन जिन पौधों के पास जा रही हूँ, उन उन पौधों से इतनी सुंदर महक उस फूलों की, उन पत्तों की मैंने फील की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच स्वाति जी। थैंक यू ब्यूटीफुल शेयरिंग। वाओ लिया मैम वांट्स टू शेयर। लिया मैम प्लीज। I'll come after some time, पहले दूसरों का लेते हैं। ओके कल्पना जी। अन- Can you hear me? जी गुड मॉर्निंग। Very, very good morning. Good Thank you, morning. thank you, thank you, Leah ma'am, all the mentors over here. Uh, it's called nature bathing. जो हमने पुणे में क्लास एक सेशन अटेंड किया था, that was called nature bathing. तो हमें बहुत सरप्राइज हुआ कि नेचर बेदिंग बेदिंग भी होता है नेचर में। तो वो ज्वाइन किया एंड इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस हुए, वही मैं शेयर करने जा रही हूँ। अपन वो प्लांट से पत्ते फूल तोड़ के तो सभी करते हैं। वो एक सेशन था उनका, तो उन्होंने क्या बोला कि जो जमीन पे गिरे हुए हैं ना उन फूल पत्ते, आपकी आंखें खाली 5 ही चीजें कलेक्ट करनी है आपको। आपको एक टीम वर्क देता हूँ। जो नीचे जमीन पे गिरे हुए हैं उन पत्ते को आप फटाफट कलेक्ट कीजिए। आपकी नजरें क्या देखती है आप टीम वर्क में। और वो हमने नीचे जो गिरी हुई है, प्रकृति ने जो नीचे दी, उन चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। जस्ट गिवन 2 मिनट्स का टाइम हमको, फटाफट हमने जो हमारी आंखों के सामने आया। एंड देन दे सेड कि आप उसे कुछ क्रिएट कीजिए, आप क्या क्रिएशन करना चाहते हो। तो वी ऑल हैव अरेंज्ड दैट, नीचे से उठाए हुए उनको। एंड देन दे आस्क्ड अस कि बताइए आपको क्या इसमें दिखाई देता है, आपने क्या क्रिएट किया इस नेचर में। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस, जो जिसकी जो व्यूज दिख रहे थे। देन फिर हमें पूछा कि आपको इसमें क्या दिखा। तो उन्होंने ये ड्राई जो पत्ते दिख रहे हैं ना, इतने कलरफुल, जीवन में रंगीन ला रहे हैं, रंगीनता। ये जो ड्राई फल दिख रहा है, जो एक फल है जो एक प्रस्फुटित हो रहा है, इट्स अ क्रिएशन वो। और ये जो लीफ ऊपर की तरफ जा रही है, वो ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रही है जीवन को। और एक दो चीजें थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा मतलब। तो ये मेरे व्यूज थे कि इट्स सो ब्यूटीफुल विद द नीचे की ड्राई गिरे हुए चीजें भी आपको इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दे सकती है। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस कि वाओ, एवरीथिंग इज सो यूनिक, एवरीथिंग। दैट्स द शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग कल्पना जी। और इतने डिटेल में शेयरिंग करी आपने, मतलब हमें अपने हर्बेरियम फाइल का याद आ गया। हम लोग के जमाने के जो लोग होंगे, हम लोग पहले हर्बेरियम फाइल बनाते थे बॉटनी में। सो वी विल वेलकम लिया जी। लिया मैम इज हियर। गुड मॉर्निंग लिया मैम। वाओ Happiest morning everyone, have a wonderful magical एकदम ग्रीन ग्रीन नेचर के साथ कनेक्टेड डे। सो कैसा लगा आपको, कैसा रहा आपका अमेजिंग एक्सपीरियंस। और बोला ना, ये सिर्फ करके ही पता चलता है। तो जिसने किया होगा उसको पता चला होगा नेचर के वो ब्यूटीफुल कलर्स, उन सारे डिफरेंट, एक ग्रीन कलर में ही उस परमात्मा ने कितनी वैरायटी दी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उस हवा में उस सुकून को आपने महसूस किया होगा, उस शांति को आपने महसूस किया होगा, उस नेचर के साथ एक कनेक्शन और एक बॉन्डिंग आपका रहा होगा।
आपने वो सब कुछ फील किया होगा जो पहले मतलब सिर्फ कहते थे ना बेहोशी में जी रहे थे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कैसे करना चाहिए उसका एहसास हमें कल हुआ था। तो कल से जितनी भी बार आपने सांसें ली होगी ना, आपको कुछ अलग तरह का एनर्जी अपने आप में आप लोगों ने फील किया होगा। यस, नो, राइट? यस। हाँ जी, आप रीनेम जी अनम्यूट कीजिए। सॉरी मैम, ज्योति फ्रॉम कोलकाता। यस। मैम आज का मैजिकल मॉर्निंग, लाइक इट वाज रियली मैजिकल। मतलब वॉक करते समय में, जब मैं वॉक कर रही थी, तो एक एक पत्ते को, एक एक ट्री को, एक एक चीज को देखने का मतलब वो एहसास था। वो मैंने जैसे जब मैं 3 राउंड कर ली, उसके बाद मैंने 4th राउंड में मैं अपने पत्ते उठाऊंगी। तो जब मैं पत्ते उठाने गई, तो मैं पेड़ के ऊपर जैसे पत्तों को देख रही थी, तो उसपे बूंदे मतलब लगे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ओस की बूंदे मतलब कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। मतलब वो फीलिंग, वो मैं बता नहीं सकती, वो फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छा था। और मतलब इतना ग्रीनरी है वहां पे जहाँ वॉक करते हैं, तो लग रहा था एक एक पत्ते कितने अलग 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 तरह के पत्ते लग रहे हैं। ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। फूल, जैसे फूल उठाने गई तो फूल गिरे हुए पड़े थे। मैं एक दो पत्ते में मुझे मन हो रहा था तोड़ लूं, लेकिन नहीं, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, तो मैंने नीचे पड़े हुए पत्तों को उठाया। और आज का जो फीलिंग था वो मैं बता नहीं सकती मैम। जो सांस ले रहे थे, मतलब हर तरह से पूरे एक एक चल रहे, तो लग रहा है कि देखो कितने सुंदर हरियाली है, मतलब चारों ओर। बहुत सुंदर था आज का दिन, बहुत अच्छा गया मैम। थैंक यू सो मच ये रियलाइज कराने के लिए हम लोग को। मतलब कि आज तक ये तो ऐसा रियलाइजेशन हुआ ही नहीं कि कभी कि एनवायरमेंट के तरफ देखें, करें, उन्हें धन्यवाद दें। दिस इज वेरी ट्रू मैम कि पूरा लाइफ लगता है चेंज हो गया। हर चीज को लगता है धन्यवाद देते जाओ, हर चीज को धन्यवाद देते जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ब्यूटीफुल ज्योति जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, इट इज। जब आप अवेक हो जाते हो अपने सराउंडिंग नेचर के बारे में, तो वो बोला ना आपसे कनेक्ट और ज्यादा अच्छे से करता है। आप नहीं भी करोगे तो उसका ड्यूटी है, तो वो तो हमारे लिए अनकंडीशनल लव का जो एक फॉर्म है ना, जो ये पंच तत्व का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है, दैट कॉल अनकंडीशनल लव। वो बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। जब तक हम जिएंगे हमारे लिए सिर्फ करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। चाहे आप उन्हें कुचलो, चाहे आप उन्हें काटो, चाहे आप उन्हें जलाओ, चाहे आप उन्हें पत्थर मारो, हर बार उनकी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, आशीर्वाद और एनर्जी ही मिलेगी, मैम इतना अच्छा विदाउट फीलिंग एनी है, लगता है सबसे एक्सपेक्टेशन। शेयर करें हम लोग। मतलब ये इतना अच्छा सुबह फीलिंग था, लग रहा है हर कोई से शेयर करें कि वो जो आपने कल जो एक्सरसाइज कराया था, कि सांस रोकने के बाद पता चला है सांस की वैल्यू क्या है जी। एक्चुअल में। थैंक तो यू हर मैम, बार थैंक यू यही सो मच। होता है। हमारा इंसानों का सबसे बड़ा बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि जब हमारे पास से कोई चीज छीन जाती है ना, तभी हमको उसकी वैल्यू समझ में आती है। और वो चीज जब तक हमारे साथ हो ना, हम हर बार उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। और जो लोग इस चीज को एक या दो बार भी एक्सपीरियंस दिल से कर लिया ना, तो उनका वो अवेयरनेस लेवल जाग जाता है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं इस क्लास में आपको देने के लिए, कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ ये अवेयरनेस बना रहे। तो कहीं भी जाओगे ना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो एनर्जी का फ्लो हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं चाहे आपके साथ रहूं या ना रहूं, इट्स ऑल अप टू यू। अदरवाइज ये सारी चीजें, ये पंच तत्व, ये नेचर, ये प्रकृति, ये पेड़, ये पौधे, ये हवा, ये पानी, ये दुनिया, ये परमात्मा, ये सूरज, ये चांद, ये रोशनी, ये प्रकाश, ये आकाश, ये अनंत 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 चमत्कार हर पल आप लोगों के साथ है, जहां से आप अपनी एनर्जी को गेन कर सकते हो। तो इनके साथ एक बॉन्डिंग तो पहले बनानी पड़ेगी ना, एटलीस्ट इन्हें समझना तो पड़ेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं हमसे। और बस उसी की एक छोटी सी एक कोशिश थी। एंड आई थिंक मैं काफी सक्सेसफुल रही हूँ इस कोशिश में, बिकॉज ऑफ जो आप लोगों का रिस्पॉन्स है, जो आप लोगों का लव है, जो आप लोगों का फीडबैक है, दैट्स रियली रियली ऑसम।
आई एम सो मच हैप्पी, सो मच, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, देखते हैं। विनीता जी, विद योर परमिशन, कैन आई प्ले? यस और नो? दिल की बात है, बट मेरे साथ शेयर करी, बट मैं चाहती हूँ कि हर कोई उस चीज को सुने। अगर आपका परमिशन है तो कर दीजिए मैम। यस, थैंक यू दैट्स मैम। ऑल। शेयरिंग से कितना अच्छा लगता है ना। जी। जी। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हेलो, मैं विनीता जैन फ्रॉम बरेली से बोल रही हूँ। थैंक यू लिया जी, आपका सेक्शन बहुत ही अच्छा है। इसमें आने के बाद मुझे अपने अंदर बहुत चेंज नज़र आया, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है और जितना भी आपको थैंक यू कहूँ वो कम है। आपके इस सेक्शन में आने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में जो कमी लगती थी वो एप्रिसिएशन मिलने लगा है और मेरी लाइफ काफ़ी अंतर आया है मेरे अंदर और धीरे धीरे मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जा रहे हैं। फिर भी मेरा एक प्रश्न ये है कि जब जब मूड्स कभी स्विंग होता है फैमिली में, तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को बाहर निकलें। थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो कि यूज़ तो किया जाता था, लेकिन इस तरह से इतना ज़्यादा यूज़ करना था, ये आप ही ने सिखाया है। और मैं चाहूँगी कि अब आपका दूसरा सेक्शन जब भी स्टार्ट हो मैजिक बुक का, जादू बुक का, तो मैं उसको अटेंड करूं, क्योंकि जो चीज़ें अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाई हैं वो आगे चल के हो सकें। मैं तो अभी से यही सोच रही हूँ कि आपका जो 1 महीने का ये क्लास था वो आज 12 तारीख हो गई है, जल्दी ही ख़त्म होने के लिए आ रहा है, एंड की तरफ है। तो आगे हम क्या करेंगे? इस समय हमें 11:30 बजने का इंतज़ार रहता है, जल्दी जल्दी सारा काम करके तैयार होके बैठते हैं कि अब लिया मैम का क्लास शुरू होने वाली है, हमें बैठना है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये समझ में आया कि हमें सेल्फ़ केयर भी करनी चाहिए। पहले बस काम करते रहते थे और कभी सेल्फ़ केयर नहीं की, ना खुद को एप्रिशिएट किया, ना खुद को थैंक यू कहा था। तो ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मुझे समझ में आया है कि शेयरिंग करने से जो खुशी मिलती है उसको व्यक्त भी करना है। सीखा ये था कि नहीं, कुछ भी किसी की हेल्प करो तो उसको कहना क्या, किसी से नहीं कहना है, लेकिन नहीं, जो शेयरिंग करने के बाद जो खुशी मिलती है उसको अगर हम किसी के साथ शेयर भी करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ मैं कि कितना मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, किस तरह से मैं ईगरली आपका इस सेक्शन, इस समय का इंतज़ार करती हूँ। कल का सेक्शन मैं देख नहीं पाई थी, अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी और मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उसकी रिकॉर्डिंग केवल एक ही बार मैंने नहीं सुनी थी, बल्कि 2-3 बार सुनी है। कल भी सुनी रात में जब आई थी तो, और उसके बाद आज सुबह से भी मैंने उसको कई बार सुना है। थैंक यू लिया जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अगेन, बहुत सारा थैंक यू। और बस क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब 11:30 बजे का ही इंतज़ार रहेगा कि 11:30 बजे अब आगे क्या करना है। थैंक यू लिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वाह मच। वाह वाह। वंडरफुल शेयरिंग, बहुत बढ़िया। यस, लुक एट दिस ब्लेसिंग। एवरी डे सन के साथ ट्राई करो कि अपने आप को इस तरीके से उसका ब्लेसिंग आप ले पाओ। ये छोटे छोटे जो हम सिखा रहे हैं ना यहाँ पे टूल्स, ये एवरी डे आपको एनर्जी देंगे अपने आप के लिए, अपने साथ, और वो बूस्ट करेंगी कि किस तरीके से। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। जब मैं पार्क में जाती हूँ
तो कल मैं एक और चीज आपको बोलना भूल गई कि आपको वो लास्ट में ताराचंद जी ने याद भी दिलाया था, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो कैसे, बट हाँ आज भी हम कर सकते हैं। तो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, द साइज ऑफ दिस ट्री, और उसके नीचे देखो ये बैठी हुई मैं भी दिख रही होंगी, जूम करना पड़ेगा मुझे, बट इस तरीके से एक ट्री के पास जाके आपको उसको हग करना है, और हग करके अपनी वो सारी नेगेटिविटी को बोलना है आप ले लो, और मुझे अपनी सारी पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, वो सब कुछ मुझे दो जो आपके पास है। हमेशा हम लोगों ने सुना है ना, हर कोई बोलता है टच वुड, यू नो, बोला जाता है ना टच वुड ऐसा, टच वुड वैसा, टच वुड ये, टच वुड वो। व्हाई वी आर टेलिंग टच वुड, नॉट टच मदर, टच फादर, टच गॉड, टच परमात्मा, ऐसा तो नहीं बोलते। इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि ट्री के अंदर एक एनर्जी रहती है जो हमारी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेती है। दैट्स कुछ भी ऐसा होता है ना तो टच वुड। तो एवरीडे अगर आप वॉक कर रहे हो तो जाइए वहां पे, किसी जो भी पेड़ जिसको लगे, आपको अच्छा लगे, या जिसके साथ आपका एनर्जी कनेक्ट हो जाए, उसको जाके एकदम टाइट से झप्पी कीजिए, और फिर 5 मिनट तक उसके साथ बातें कीजिए, उससे शेयरिंग कीजिए। अपना कोई भी दुख दर्द है तो किसी और को सुनाने की जगह उस ट्री के साथ बातें करके उसको सुनाइए, एंड यू जस्ट कांट बिलीव कि आपके साथ क्या होगा। यू नेवर नो। ये सब मेरे हैं जो एवरीडे की प्रैक्टिसेस में मैं अपने लिए करती हूँ, अपने साथ करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह की चीजों को कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी एकदम मैजिकल बनती चली जाएगी। और ये देखिए, ये जो कल मैंने बताया था, ऑक्सीजन हम जितना लेते हैं, जस्ट रीड दिस लाइन, we breathe in what the tree breathe out, and they breathe in what we breathe out, forever overwhelmed by the beauty of God's design। तो जो हम कहते हैं ना कि जो ऊपर है वो नीचे है, जो अंदर है वो बाहर है, जो भीतर है वही दिखता है, अपने आप के अंदर परमात्मा और ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। जस्ट लुक एट दिस पैटर्न। जो हमारे फेफड़े हैं ना, जो सांसें लेते हैं, उसके अंदर एक एक नसें जिस तरीके से जाती है, तो उसका शेप और एक ट्री का शेप एग्जैक्टली एक एक्सरे से लिया गया वीडियो है, फोटो है, और एक ट्री का नेचुरल फोटो है। तो देखो उसकी संरचना को, देखो आप उसका किस तरीके से क्रिएशन है, देखो। तो बाहर जो हमको ये चीजें दिखाई देती, वो सेम चीजें हमारे भीतर भी है। यूनिवर्स और ब्रह्मांड में जैसी जैसी चीजें हमें दिखाई देती, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे भीतर है। बस ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना है, राइट? ओके, रेडी एवरीवन? वाओ, कितना ब्यूटीफुल से अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है। Look at the creation, colors, oh my god. The happiness, acquaintance, or the connection with nature and water. Is it beautiful? Wow. Just look, देखो इस तरीके से ट्री को आपको भी हग करना है आज, ठीक है?
वाओ, योगी जी बैठे हैं, देखिए आराम से सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एंड द फीलिंग ऑफ द फेस कि कितना ब्यूटीफुली शांति और सुकून के साथ। वाओ, ये तो एकदम स्कूल का प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट करा हो ना। वाओ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था देख के, मैंने कहा अमेजिंग, लुक एट जस्ट क्रिएशन। सेम, लुक एट दिस कलर्स, ग्रीन के कितने वैरायटी, मतलब अगर सबका इकट्ठा बना दिया जाएगा तो कितने, ऑलमोस्ट आज से ही अगर ले लो ना तो इतने सारे हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। यस, हाँ, so thank you all, wonderful, beautiful, committed, and very, very, very serious participants. Thank you so much from bottom of my heart. Thank you. जी ताराचंद जी, अब मुझे हाईलाइट कीजिए प्लीज। चाइना टाउन में बैठे हैं आप तो। वन सेकेंड, मुझे ये बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा, मुझे 1 मिनट दें प्लीज। आप जब तक दूसरा कुछ ले ले, मैं 1 मिनट में। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता है? सोनिया जी, अनम्यूट। कल का सेशन में अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ा मैंने पूरा भी नहीं सुन पाया, अभी रिकॉर्डिंग भी पूरा नहीं सुना, बट जो अभी आपने वीडियो दिखाया वो मतलब शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और नेचर का जो मैं बताऊं, मैं अपने आप को ना बहुत समय से कहती थी मैं बहुत अच्छी गार्डनर हूँ, मैं बचपन से ही गार्डनिंग करूँ, लेकिन जो 3 सालों में मुझे नेचर से प्यार और जो नेचर ने अपनी खूबसूरती दिखाई है ना, वो अमेजिंग है। मतलब मेरी अपनी छत पे ही मैं इतने खूबसूरत चीजें देखती हूँ कि मुझे, मेरे बच्चे कह रहे हैं आपको फोटोग्राफी का कुछ ज्यादा शौक हो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे नेचर से प्यार हो गया, मैं सनराइज के साथ फोटो खींच रही हूँ, सनसेट की खींच, तो मतलब वो एक अलग ही फीलिंग है। और आज का तो जो अभी आपने वीडियो दिखाया, थैंक यू सो मच, इवन बहुत बहुत दिल से थैंक जी शुक्रिया। यस निकिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, कल का दिन वाकई बहुत बहुत ही अच्छा था। मतलब जो हवा का आपने मुझे बताया, तो कल हम लोग रात को जैसे कोई पार्टी से आ रहे थे रिटर्न में, तो हमेशा एसी में आते हैं। और कल जैसे हमने क्या किया, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी नहीं था कि हमने कोई एयर का चैप्टर किया है या वैल्यू, बट कल हम लोग जैसे गाड़ी में थे तो उन्होंने भी बोला कि चलो आज अपनी इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, तो आज फर्स्ट टाइम विंडो खोल के हम लोग, मतलब जो एयर था जिसको जैसे हम लोग फील कर रहे थे, लग रहा था कि एयर भी हम लोगों के लिए फील कर रही है, वो भी हमारे पास एकदम टच कर रही थी गाड़ी के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा फीलिंग आया था हम लोगों को। मतलब हाफ एन आवर का ड्राइव था हमारा घर के लिए, तो हम पूरे टाइम विंडो खोल के, एंड वी वर रियली एंजॉयिंग द नेचर। तो एक तो ये था मैम, और दूसरा जब कल पत्ते उठा रही थी मैं, ये पत्ते कल इवनिंग में उठाई थी वॉक करते वक्त, तो मतलब हर पेड़ से जो पत्ते गिर रहे थे मैम, तो हमेशा देखती थी कि अपने विंडो से ना कि वो स्वीपर लोग उसको झाड़ू लगा के साफ करते थे, क्योंकि काफी सारे पत्ते गिरे होते थे। कल जब हाथों से उठाया मैम, तो ऐसे लग रहा है कि वो मुझे थैंक यू बोल रहे हैं कि आज आपने मुझे अपने हाथों से उठाया, उसको ला के मैंने वॉश करके, मतलब इतना ज्यादा अच्छा फील आया। फिर रात को भी मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, वो मैं बाद में शेयर करूंगी ग्रुप में, जो ट्रीज हिल रहे थे हवा के साथ। तो ऐसे लगता है कि वो हमें रियल ऑक्सीजन, जो हमेशा सुनते थे पढ़ते थे बचपन से कि ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, आज मैंने रियल कल फील किया इस चीज को बहुत बहुत। और पूरे टाइम एयर को, धरती को, सब चीज को थैंक यू बोल रहे थे। तो बहुत बहुत ही अच्छा दिन गया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस,
आई एम रेडी मैम। ओके, हाईलाइट कीजिए थोड़ा। oh wow. That's my very, very senior and sincere student. That's why you are favorite. Amazing. इसमें क्या लिखा हुआ है? ईलू। बहुत बहुत बढ़िया। I love you. ताराचंद जी बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैंने सपना को भेजा सुबह सुबह। That's really great, Tarachand ji. Awesome. थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Yes, कल्पना जी, बोलिए। आज भी कोई पोयम है? पेपर पे लिख रहा है। आपके लिए। ओह, थैंक यू लिया मैम। आपने जो ग्रेटिट्यूड का लेसन सिखाया ना, मैंने सबके लिए किया, सबके लिए, पर सेल्फ के लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तो वो सेल्फ का जो ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ ना, इट्स अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। शायद वही ये चीजें करवा रहा है, या जो चीज सब यूनिवर्स दे रहा है। तो पहले मैंने अपने आप को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू आपसे सीखा मैम, आपसे सीखा। और ये दिल से आपके लिए ब्लेसिंग है। मैं आपके लिए लिखी थी ये कार्ड, जो मैं आपके सामने रीड करना चाहती हूँ। टू वर्ल्ड फेमस लिया मैम, टू वर्ल्ड फेमस लिया मैम, ईश्वर आपको भर भर के खुशियां प्रदान करे। थैंक यू यूनिवर्स। डियर लता मैम, योर फ्रेग्रेंस sweetens our lives, and your presence brightens our every surroundings. Your presence brightens every surroundings. That's you for your unconditional love. That's you for your unconditional love. You truly deserve all the happiness in the world. Thank you. Love you, ma'am. I love you so much. Yes, but this all credit मतलब आपके सरेंडर को जाता है कल्पना जी, जो आपने इस क्लास के लिए दिया, इस यूनिवर्स के लिए दिया, और आपने जितना एफर्ट डाला वही आपका रिजल्ट विजिबल है। और बाकी तो सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मैजिक बुक को और इस यूनिवर्स को जाता है कि उसने आपको अलाउ किया यहाँ पे स्टे करने के लिए, रहने के लिए, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ उसकी, उस ईश्वरीय शक्ति की उस आवाज को आप तक पहुंचाने का, उस नॉलेज को। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। ओहो, मजा आ गया ना? यस नो? तो मजे में ऐसे ही थोड़ा तो एक्सप्रेस करो ना अपने आप को कि हाँ मजा आया। यस, जस्ट लुक एट जी, व्यास जी को देखो, चेहरे पे अभी धीरे धीरे स्माइल भी आने लगी। ओह वाओ, अच्छा लग रहा है ना? और अच्छा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे सारे लोग शेयर कर रहे हैं ना, आपको भी इसमें इन्वॉल्व होके जो टास्क दिए जा रहे हैं वो करना स्टार्ट कीजिए। और ग्रेटिट्यूड बुक आपने रजिस्टर लाया, लिखना स्टार्ट करा। पनिशमेंट दूं? आज शाम तक आपका ब्लेसिंग, आपके काउंटिंग लिस्ट और आपका ड्रीम लिस्ट, आप जो भी अभी करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो या जो बनना चाहते हो ना, आपको उसको सिर्फ अपने माइंड में नहीं रखना है। जब अगर आप उसको सिर्फ माइंड में रखोगे ना, तो एक बार में आपके माइंड में 60,000 थॉट चलते हैं। और जब नेगेटिव पैटर्न में तो होते हैं ना, तो सारे नेगेटिव थॉट ही चलते रहते हैं। तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस पैटर्न को बदलने के लिए हम लोग एवरीडे ब्लेसिंग लिखते हैं, नियामतें लिखते हैं जो आज हमारी लाइफ में मौजूद है। और जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं ना, वो चीज बढ़ती जाती है। तो सिर्फ सुनने से खाली कुछ भी नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा। प्रॉमिस? हेलो? उनके साथ वीडियो स्टक हो गया। यस, आई नो। सो
आपको करना भी पड़ेगा, और आज रात तक मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे चाहे आप डालो, या असाइनमेंट ग्रुप अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टीम आपको सपोर्ट करेगी, और आज से अपना होमवर्क प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? रात तक आ जाना चाहिए जी। थैंक यू सो मच। वाओ रेखा जी, शो ब्यूटीफुल। ओ ये प्रोजेक्ट आपका है। थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई लव इट। हाँ जी, तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कि आप भी अपने आप को कनेक्ट करें उस यूनिवर्स से, उस परमात्मा शक्ति से, उस ईश्वरीय शक्ति के साथ आपका भी कनेक्शन हो, और आप समझे। और जैसे वो पत्तियों को आपने देखा ना, तो आपने सिर्फ उसके कलर को ऑब्जर्व किया, अब वो उस लाइफ सर्कल को भी हमको ऑब्जर्व करना है। एक बीज से लेके एक पत्ती, पेड़, पौधे, फल, और फिर हर बार अनकंडीशनल तरीके से देते जाना, देते जाना, देते जाना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और उसके बाद जब टाइम पूरा हो जाता है उस पत्ती का, तो वो पेड़ को छोड़ देती है, बगैर कोई कंप्लेन करे, हाय तूने मेरे लिए क्या किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो। नो, मदर नेचर में जो प्रकृति है वो कभी कंप्लेन नहीं करती। दैट इज द वन फॉर्म। जब अनकंडीशनल लव देखना हो तो सिर्फ और सिर्फ मदर नेचर को देखना, आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है अनकंडीशनल लव। हम लोग लव करते हैं, लेकिन कैसा लव करते हैं? तू देगा तो मैं करूंगा, तूने ऐसा किया तो ही ऐसा होगा, पहले तू पहले मैं, पहले तू पहले मैं। दैट इज लव। लव की डेफिनेशन बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और उस डीप में आपका आगे आने वाला, आज मैं अनाउंस करती हूँ कि आपका नेक्स्ट लेवल, जिन्होंने भी अभी ये सेशन कंप्लीट किया मेरे साथ मैजिक बुक का, वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अगला सेशन, इसका जो सेकंड लेवल है, इससे हायर वर्जन है। अब तक हमने प्रैक्टिस करी है ग्रेटिट्यूड की, बट अब हम प्रैक्टिस करेंगे अनकंडीशनल लव। और प्रेम किसको बोलते हैं, प्यार किसको बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड और लव, ये इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली दो शक्तियां हैं। और जब ये दोनों प्लस हो जाएगी ना, ये दोनों जब आपको समझ में आएगी ना, तब आपको रियल में ग्रेटिट्यूड में लव कैसे डालना है और लव में ग्रेटिट्यूड को कैसे अप्लाई करना है। तो जिंदगी अभी तो मैजिकल ऑलरेडी बन चुकी है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम लेवल तक हम उसको कैसे लेके जाएंगे, हम आने वाले सेशन में सीखेंगे। तो आप लोग चाहे तो रजिस्टर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट उसके अंदर फिर इट बट आप आए गए किया तो नहीं, नहीं किया तो नहीं, वहां पे थोड़ा सा अलग पूरा स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। एंड डेफिनेटली इट्स अ पेड सेशन, बिकॉज ऑफ आपका भी कुछ दाव पे लगा होना चाहिए। सीरियसनेस मुझे 99.9% चाहिए। तो वहां पे जब तक स्टिक पे कुछ अपने जेब से कुछ जाता नहीं ना, तो हमको पता नहीं चलता, वैसी सीरियसनेस नहीं आती। तो हाँ, वो सेशन पेड सेशन है, बट डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर करने में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो जिसको भी रजिस्टर करना है आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं जी। सो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट टाइम तो हो चुका है हमारा शेयरिंग एंड केयरिंग में ही, बट यस, आज का सेशन भी बहुत 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 ही ज्यादा वंडरफुल और पावरफुल है। आज से पहले एक बार क्या हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी, शादी होके 2-3 साल हो गए। 2-3 सालों के बाद मतलब बहुत, मैं जो मेरा पास था उसमें मैं बहुत, जैसे रानी वाली जिंदगी होती है ना, एकदम क्वीन, वो क्वीन वाली जिंदगी को हमेशा से जिया है। पानी का ग्लास चाहिए तो बिस्तर से उठने से पहले पानी का ग्लास, मेरे उठने से पहले ब्रेकफास्ट रेडी एंड ऑल दैट टाइप ऑफ, बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी, अकेली थी, और मम्मी की बहुत ज्यादा लाडली थी। तो कभी किसी चीज के लिए बोला ही नहीं, जो चाहिए वो बिंदास। 9 बजे उठना तो 9 बजे, 10 बजे उठना तो 10 बजे, जो खाना तो वो खाना रेडी, जो पीना, कपड़े पहने को चाहिए कपड़े, जैसा चाहिए हर वो चीज।
एंड सडनली लाइफ जब टर्न अराउंड हुई, शादी हो गई एक बहुत बिग फैमिली में और वेरी वेरी टिपिकल फैमिली में, तो पता नहीं था कि लोगों को, रिलेशनशिप को किस तरीके से हैंडल करना, कोई दुनिया का कोई अता पता ही नहीं था, बस फैंटेसी लाइफ में जीती थी कि हाँ समवन वाज कम, एक राजकुमार आएगा मुझे लेके जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि जिंदगी की रियल हकीकत क्या होती है, कि शादी क्या होती है। मुझे तो लगा हाँ ये हाँ वो, बट जब हकीकत से वास्ता हुआ तो माय गॉड, मैं कहा ये क्या जिंदगी है, कहाँ आके फंस गई, कहाँ जाऊँ कहाँ भागू, क्या करूँ, जियो मरूं, वो तो ओ माय गॉड, दैट्स द हॉरिबल हॉरिबल सिचुएशन फॉर मी। एंड आई डोंट नो कि उसको टैकल कैसे किया जाए। चलो तो भी ठीक है, अभी जिंदगी है तो एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड था बचपन से ही, और ये शक्ति थी कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लता तू तो कुछ भी कर सकती है, ये बिलीव बचपन से था। फिर एक दिन क्या हुआ, सडनली कहते ना कि जिनको दुख चोट लगती है ना, दर्द सिर्फ उन्हीं को होता है और उसका एहसास भी उन्हीं को होता है। तो इतना मम्मा से प्यार मिला था, इतना ज्यादा प्यार मिला था, लेकिन उसकी वैल्यू कभी नहीं हुई। जब तक मैं मेरे पीहर में थी ना, कभी मम्मा को ऐसे नहीं बोला कि मम्मी थैंक यू कि आप मेरे लिए इतना किया, ये किया वो किया। पर जब ससुराल गई ना, तो एवरी डे क्या एवरी सेकंड मतलब मेरे दिल से निकला होगा, मम्मा आपने कैसे मुझे झेला होगा। आई डोंट नो, कितना प्यार जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अनकंडीशनल लव बोलो तो ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, हर चीज मेरे लिए और सिर्फ मेरे ही लिए। आई एम सो मच ब्लेस्ड। और सडनली एक दिन क्या हुआ, मतलब गर्म पानी किया था हमने, तो उस टाइम गीजर नहीं था मेरे ससुराल में, तो गीजर नहीं था, तो गर्म पानी वो भगोने में या उसमें करते हैं, तो वो लेके मैं जा रही थी बाथरूम तक बकेट में डालने के लिए। और सडनली मतलब मेरे हाथ से वो बकेट, वो जो भगोना होता है वो छूट गया, और पूरा खौलता हुआ पानी सीधा मेरे पैरों के ऊपर। एंड लिटरली नीचे से मेरे दोनों पैर इतना बुरे तरीके से जल गए। और जलने के बाद भी मेरे घर में कुछ लोग थे जो, जिसको हम फैमिली बोलते हैं, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेरी जो भी थे उन्होंने आके पूछा क्या हुआ, मैं कहा गर्म पानी पी के मेरे पैर जल गए। अच्छा ठीक है, बाथरूम में जाके ठंडा पानी डाल दे। मतलब आके किसी ने ये सब देखा तक नहीं, पूछा तक नहीं कितना जला है कितना नहीं जला, ये वो। और मैं बाथरूम में गई, पानी डाला, और पानी का जो ठंडक मुझे लगा, उसके साथ मेरी आंखों से आंसू में से बह रहे हैं कि यही जिंदगी है, दैट कॉल फैमिली, दिस इज लव, या व्हाट इज दिस। यहाँ पे क्या झाड़ू पोछा बर्तन और सिर्फ काम, यही इतना ही। और उस दिन जो दर्द का एहसास हुआ कि मतलब वर्ड्स में नहीं बयान कर सकते उस चीज को। तो कहते हैं ना कि जिसको होता है ना, सिर्फ उसी को एहसास होता है। और उस टाइम मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई कि मैं जो जिंदगी जी के आई थी, और मेरी मम्मी मतलब 22 ईयर की एज में विडो हो गई थी। 2.5 साल की थी तब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। नो ब्रदर नो सिस्टर नथिंग, पूरी फैमिली से फाइट करके मुझे ग्रोन अप किया। अकेली लेडीज को रात को 12 बजे घर से निकाल दिया था ससुराल वालों ने। मुझे लेके वो लिटरली सुसाइड करने के लिए चले गए थे कि हाँ मर जाऊंगी मैं, कि ऐसे जिंदगी जी के क्या मतलब है, पति नहीं, परिवार नहीं, कुछ भी नहीं। और वो वहां पे जाके वो जो कुआं होता है ना पुराने जमाने में, वो कुएं की वॉल पे बैठ के देख रहे थे कि हाँ अभी जंप कर देती हूँ मैं और मेरी बच्ची दोनों खत्म हो जाते हैं, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और फिर सडनली मेरी मम्मा भी एक फाइटर है, जो ये बॉर्न क्वालिटी फाइटर की आई है। शायद ये मेरी माँ की बदौलत ही है कि ये मेरे जीन्स में है। तो उन्होंने सोचा मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ ये बच्ची की जिंदगी भी खराब हो जाएगी, ये भी मर जाएगी, पता नहीं इसकी किस्मत में क्या है। तो कि मैं मर भी गई तो दुनिया यही सोचेगी कि ना तो इसमें ताकत थी ना शक्ति थी, या तो गलती सिर्फ इसी की होगी इसीलिए मर गई, फेस नहीं कर पाई। दैट टाइम उन्होंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके अगेन वो घर पे आई। फिर कोई नियर डियर होगा जिसने हेल्प की, और फिर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके धीरे धीरे फाइट करके अपने राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और फिर अपना एक खुद का ओन घर उन्होंने बिल्डअप किया। और बहुत कुछ मतलब बचपन से स्ट्रगल देखा। एक एक टाइम ऐसा था घर में ना खाने के लिए पैसा था, मतलब एक टाइम तो घी या तेल के लिए, रोटी के ऊपर घी लगाने के लिए भी वो मनी नहीं होता था।
बट ऐसे में भी, ऐसे सिचुएशन में भी मम्मी ने कभी कमी महसूस नहीं होने दी कि नहीं, जो चाहिए वो सब कुछ। घर के काम, खाकरा बनाते थे, छोटे छोटे खिचिया बनाते थे, सेल करते थे, ये करते थे, बट मेरी हर चीज को 101% पूरा किया। सो मुझे तो रियल जिंदगी क्या होती है वो तो पता ही नहीं था, किस तरीके से टैकल करते रिश्तों को, घर परिवार को। इवन जब तक शादी हुई उस टाइम तक मुझे पता नहीं था। एंड इतने नखरे थे मेरे कि झूठे बर्तन, मतलब उसको वो साफ करना तो बहुत दूर की बात, मैं उसको टच नहीं करती थी कि मुझे बहुत इरिटेट होता, यक्स, झूठे बर्तन कौन साफ करेगा। जिस दिन तक शादी हुई थी ना, उस दिन तक मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी बर्तनों को भी हाथ लगाया होगा, कभी अपने कपड़े भी धोए होंगे, या कभी घर का कोई काम भी किया होगा। नेवर। लोग मतलब आते थे, लता यार तेरी किस्मत क्या है, क्या किस्मत पाई है तूने। और जब सडनली फुल फैमिली में जब मैं गई ना, तो डे 1 से शादी के दिन ये स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी, बहुत बहुत बड़ी है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना होता है। जिंदगी सर्टेन टाइम में किस तरह से टर्न अराउंड करती है हमको नहीं पता। तो चॉइसेस हमेशा हमारे आप में होती है कि आप गिव अप करोगे या आप फाइट करोगे। और जिंदगी बोला ना, हर दिन एक नई जंग है। तो जीतने के लिए हम पैदा हुए हैं, ना कि रोने धोने के लिए। और हर एक की लाइफ में सिचुएशन, आज जो मैं ये जिंदगी जो जी रही हूँ ना कहीं मेरी माँ की दुआओं का फल है कि आज मतलब हर कोई हमारे समाज में, क्या मेरे ससुराल में या मेरे पीहर में, हर जगह बोलते हैं कि किस्मत हो तो इसके जैसे। आज मुझे जो हस्बैंड मिला है, मेरी मम्मा राजस्थान में अकेले रहती थी, बट आफ्टर मैरिज 2-3 साल तक रहे, बट उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और कोई ब्रदर नहीं, बट उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मुझे मेरा हस्बैंड ऐसा मिला है कि मेरे से ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी से करते हैं। और वो मुझे डांटते कि तू मम्मी की केयर नहीं करती, तू ऐसा नहीं करती, तू वैसा नहीं करती, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। मतलब इतना किस्मत देखो कि लोग मेरी मम्मी की किस्मत से जलते कि क्या जमाई, जमाई तो नहीं, इसको तो बेटा ही मिला। आपका हर किया हुआ शायद लोग अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन वो परमात्मा के अकाउंट में आपके हर किए गए कर्मों का हिसाब किताब, लिखा जोखा हर चीज रहती है। सो कभी ये मत सोचना कि सामने वाला आपको क्या देता है। जब आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, आपको फल मिलना निश्चित है, निश्चित, गारंटेड। सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आप सिर्फ उस पे फोकस करो, मिलना तो गारंटेड तय है, मांगने की जरूरत ही नहीं। और आज का हमारा ये चैप्टर भी हमको वही सिखाएगा कि किस तरीके से अपने फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग सर्कल के लिए, अपनों के लिए हम लोगों को वो हीलर बन जाना है। बिकॉज ऑफ पावर तो हमको मिल चुका है, अब उस पावर को और बढ़ाएंगे कैसे, और खुद तक ही रखेंगे क्या। तो आपके नियर डियर सर्कल में आज उन सब लोगों के लिए आपको जादुई मैजिक वॉन्ड में दे रही हूँ। उस मैजिक वॉन्ड को आपको सिर्फ घुमाना है और अपनी सारा ब्लेसिंग, अपना सारा एनर्जी उन लोगों पे स्प्रिंकल कर देना है। और फिर देखो, आपके साथ साथ अब आप दूसरों की जिंदगी में भी वो उजाला कर पाओगे। सो स्टार्ट करें जी। रिचा जी, आर यू देयर? यस यस मैम। ओके, क्या हुआ, गायब कहाँ हो गए? नहीं कुछ नहीं मैम। यस। मैम हिमांशी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद, देखिएगा। हम लास्ट में लेते हैं, इट्स ऑलरेडी टू मच टाइम। जी जी। यस, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। आज हम सब लोगों को ये मैजिक वॉन्ड, आज जादुई छड़ी बनाए। जैसे ही हमने सब लोग जादूगरों के पास देखिए ना, जादुई छड़ी घुमाई और जादू हो गया, तो आज आप लोगों को मैं वो जादुई छड़ी बना दूंगी जो आपके सारे अपनों के लिए वो जादू का काम करेगी, उनके लिए वो हीलिंग एनर्जी का काम करेगी, जो उनकी तकलीफों में भी आप उनको सुकून और शांति दे पाओगे। यस, 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है? मेरे मन में तो बहुत बार हुई है कि एक ऐसी जादू की छड़ी काश मुझे मिल जाए, जिसे मैं ऐसे हवा में घुमाऊं और मैं अपने सारे नियर डियर लोगों की मदद कर सकूं।
बट आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि किस तरीके से आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज आप लोगों को एज अ गिफ्ट ये जादू की छड़ी मिलने वाली है। जी कंटिन्यू। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। कंटिन्यू। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है, जिनकी आप परवाह करते हैं। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे ये नहीं देख पाते हैं कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। जी, तो वन डे समडे काश भगवान हमको ऐसा दे दे, या हमारे पास ऐसा कोई इनविजिबल पावर आ जाए, या कुछ तो ऐसा मिल जाए कि है ना, जादू की छड़ी मिले और हम अपनों के दर्द को दूर कर सके। तो सॉरी, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप खुद ही आईने में आज जाके देखना, और किसी का वेट मत करना, वन डे समडे ऐसा होगा। मैं आज आप सब लोगों को वो जादू की छड़ी बना दूंगी। आप खुद ही वो जादू की छड़ी हो, कहीं भी ना तो भटकने की जरूरत है, ना इंतजार करने की जरूरत है। आप सब कुछ वो अपने आप से अपने लोगों के लिए कर सकते, उनके लिए वो जादू की छड़ी बन सकते। सो रेडी एवरीवन, कौन कौन बनेगा? अब तक जितने भी पूछा है ना, मेरे बेटी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे इसके लिए, मेरे उसके लिए, मेरे ढींगड़ा पुछड़ा जो भी है, तो आज आप उन सब के लिए वो चीज वो यूज कर सकते हो, मैजिक वॉन्ड का। जी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, किसी दूसरे के जी तो इस तरीके से आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि ये कुछ आप दूसरों के लिए अनकंडीशनली करना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तभी वो पावर काम करेगा। और उसमें आप ये चीज करके सामने वाले पे कोई एहसान नहीं करोगे। तो इस गुमान या इस घमंड में भी मत रहना कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। ये आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि किसी और के लिए, और तभी उसका मैजिक काम करेगा। अगर आपने कोई भी अपना इंटेंशन डाला, अपना पर्सनल कोई भी फायदा देखा, तो ये पावर वहां पे काम नहीं करेगा। गॉट इट एवरीवन? तो इस बात की घमंड को हमेशा अवेयर रखना कि हाँ मैंने इस पे एहसान किया, देखो मैंने मैजिक वॉन्ड चलाया, नो। तो वहां पे ना तो वो पावर काम करेगा और आपका अकाउंट भी माइनस में चला जाएगा। गॉट इट? जी। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर, मैम ऊपर एक लाइन थी, हाँ, जी। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको ये खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है।
जब आप इसी समय अपने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। जी, कंटिन्यू। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बनें जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी-अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। जी, तो जिनको हेल्थ चाहिए उनकी हेल्थ के लिए, या जिनको मनी चाहिए उनकी मनी के लिए आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है। अपने बैंक में से पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको तन मन धन से जो भी हो सके आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन, कल्पना और इस मैजिक वॉन्ड का यूज करना है, राइट? यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। जी, तो आप लोगों को 3 लोगों को आज अपनी लाइफ में से प्रायोरिटी लिस्ट लिख लेना और फिर 3 लोगों को चूज करना जिनको सबसे ज्यादा आपके मैजिक वॉन्ड की जरूरत हो। तो जिनकी भी आप परवाह करते हैं, चाहे किसी भी एरिया में, चाहे स्वास्थ्य हो, दौलत हो या खुशी, आप जानते नहीं हो, आपको पता भी नहीं हो कि उसे क्या चाहिए, तो भी आप उसकी खुशी के लिए ये तीनों चीजें आप उसके साथ कर सकते हो। आपको उसका फोटो लेना है और उसका आपको अभ्यास करना है। अभ्यास हम देखते हैं कैसे। जी, पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, नाम डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। किसी भी इंसान के दोबारा स्वस्थ होने और निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर को देखना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप ये सोचे कि हाँ वो इंसान आपको फोन कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि अरे मेरा तो इतना बड़ा तेरे को पता चैलेंज था लेकिन वो तो पूरा हो गया, मेरे को ये चेक मिल गया, या मेरी बीमारी थी डॉक्टर ने बोल दिया अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या ये आपको पूरा इमेजिन करना है और जितना ज्यादा रोमांच और कृतज्ञता आप महसूस कर सकते हैं आपको करना है। अपनी आंखों उसके फोटो को लेना है, अब फोटो को हाथ में लेकर 3 टाइम्स जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और फिर उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी जिस भी चीज के लिए आवश्यकता हो उसके लिए उस व्यक्ति का नाम लेना है, उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से ये एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। जी, जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं, जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और ये जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है।
किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। वो द बेस्ट थिंग इस चीज की सबसे अच्छी चीज क्या है कि किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को जब आप लौटाने में कृतज्ञता का यूज कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति का, ब्रह्मास्त्र का जब यूज कर रहे हैं, तो ये कृतज्ञता के सबसे महानतम कार्यों में से एक है, सबसे डीप और सबसे गहरे कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जिनके भी लिए स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं ना, तो आपका पूरा फोकस कहाँ जाएगा? उसको मिल जाए, उसको मिल जाए, उसको ये भी मिल जाए, उसको वो भी मिल जाए, ऑल द टाइम सामने वाले की हेल्थ, सामने वाले की खुशी, सामने वाले के लिए अनकंडीशनल लव, आपकी हीलिंग, और सारा का सारा एनर्जी वहां पे फोकस हो जाएगा। और जैसे ही आप देना स्टार्ट करोगे ना, तो इको वाला पता है, याद है एग्जाम्पल, लता आई लव यू, सामने से लता आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो जब आप ये करोगे ना, तो सामने से 3 गुना बोला है, बट आई गारंटेड यू 30 गुना होके आपकी खुद की लाइफ में रिटर्न आएगा ही आएगा। यस यस एवरीवन, तो करने जैसा है ना, कितना ज्यादा बेनिफिट है, लॉजिकली भी और मैजिकली भी, तो सबको करना ही है, राइट? जी हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों को अलग अलग फोटो हों, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, नाम डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए ये कर दें, तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, आपने आज के चैप्टर से क्या सीखा आप शेयर कर सकते हो, एंड अगर कोई डाउट बचा है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। जी रिचार्ज, क्वेश्चन और शेयरिंग। मैम क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। तो मैम कहते हैं कि कोइंसिडेंस नहीं होता, लेकिन आज हस्बैंड घर में है, तो अभी जस्ट चैप्टर शुरू होने के पहले उनकी किसी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उनकी बेटी का मतलब हेल्थ में चैलेंजेस हैं थोड़े से, तो बोले कि तुम इनके लिए कुछ कर सकते हो क्या। तो मैम क्वेश्चन यही है कि आज के चैप्टर से रिलेटेड कि जिनको हमने कभी देखा नहीं है या नहीं जानते, तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, या ऐसे 2-3 लोगों के और भी फोन आते हैं कि ऐसा है तो मैं उनका फोटो आपको भेजूं, आप देख के कुछ कर सकते हो। जी बिल्कुल कर मैजिक डस्ट या मैजिक वॉन्ड। जी बिल्कुल कर सकते हो। ये मैजिक बुक अपने आप में अल्टीमेट है, अल्टीमेट। इसके अंदर आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या प्रैक्टिस करा है और क्या क्या आप बन चुके हो। आपने रेकी का नाम सुना है? जी। टेलीपैथी का नाम सुना है? जी। डिस्टेंस हीलिंग का नाम सुना है? किसी के लिए मतलब हीलिंग पावर का नाम सुना है?
तो जी। ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, आपको रेकी ग्रैंड मास्टर आप ऑलरेडी बन चुके हो, यू नेवर नो, यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, आप सब लोग वो बन चुके हो। मास्टरी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, एक्चुअली जो दिल से काम करते हैं ना उनके लिए, या तो चाहो तो ऑलरेडी आपको वो सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, ऐसे बिलीव ही तो करना है। यस यू कैन डू एनीथिंग फॉर एनीवन, हर एक के लिए आप कर सकते हैं। और ओके, जैसे ही थैंक यू। करोगे ना तो देखो कितना जल्दी सामने वाले में रिजल्ट आ जाएगा, राइट। थैंक यू मैम। मैम यहाँ पे दो चीजें और हैं कि एक तो इसमें कि फोटो ले लें सामने, तो अगर वो लोग को नहीं जानते उनका फोटो नहीं है, और दूसरा ये कि आशमीन मैम ने एक बार बोला था कि मतलब अगर वो नहीं सही होना चाहते तो उनकी भी उसमें वो होना चाहिए रजामंदी कि हाँ ही वांट्स टू हील, या शी जो भी है कि तो उनको भी जिसने जिसने आपको ये इंटेंशन दिया है ना कि उसके लिए, तो आपको तो उसके लिए करना है ना, जी जी तो उसका हाँ इंटेंशन इसमें शामिल हो गया कि सामने वाले को हीलिंग देना है। जी और फोटो अगर आपको नहीं मिले तो आप एक विजिबली एक छोटा सा कार्टून फोटो भी ड्रॉ करके उसके साथ भी सेम प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस हिमांशी जी, क्वेश्चन और शेयरिंग? थैंक यू, शेयरिंग है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज का जो लेसन है, मेरे साथ भी यही कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे साथ कल रात को ये सब चीजें प्रैक्टिकली हुई हैं। ओहो, मैं नहीं पढ़ रही, सही बताऊं तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो बहुत कम सीरियसली ले पा रही हूँ। लेकिन जैसे अब मैजिक रॉक की भी है, तो बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। रॉक की भी प्रैक्टिस मुझे रात को याद रहती है। अगर मेरे हाथ में भी रॉक नहीं रहता ना, तब भी मैं रात को वो प्रैक्टिस करके सोती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं रॉक हाथ में लूँ वो अपनी। और कई दिन से मैं शेयरिंग नहीं कर रही थी, मैं थोड़ी शाय कर रही थी। शुरू में मैंने की थी, उस दिन से मेरे अंदर बहुत बहुत चेंज आया। और आज जब आपने अपनी स्टोरी सुनाई तो मुझे बिल्कुल सेम अपनी स्टोरी लगी। लेकिन मेरे को कुछ दिन से मैंने अपने आप को मना लिया था कि नहीं, ये लाइफ है, ऐसी ही रहेगी। आज जब आपने कहा तो कल्पना जी बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं उन्हें देख रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से खुशी हो रही थी कि हाँ, खाली मैं ही अकेली नहीं हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत। और यही कि आज के लेसन, क्योंकि मैंने कल रात को ही प्रैक्टिस कर ली। शॉर्ट में बताऊंगी कि रात को मेरे अपने छोटे भाई से बात हो रही थी। बहुत केयरिंग है वो। बीच में हमारे बीच में कुछ इशू आ गए थे, अब लेकिन हम वो सब इशू खत्म हो गए। शायद वो इसी वजह से खत्म हुए हैं कि मैंने अपने मन में उसके लिए कुछ भी गलत भाव नहीं रखा। 3-4 साल में मैंने हमेशा उसे ब्लेसिंग ही दी। और वो अब मेरे पास लौट के आ रही है, अब मुझे उसकी जरूरत है। तो वो बिल्कुल हर टाइम मेरे साथ खड़ा है। कल रात में उसने मुझे बहुत बातों से ही मेरे को इतना शांत कराना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कल रात को यही सोच रही थी कि बैठ के लेटे लेटे कि अब वो मेरे साथ है। जब मैं उसके साथ थी, जब वो परेशानी में था, अब वो मेरे साथ। थैंक यू मैम। ये सब मैं आपके स्पोर्ट्स के द्वारा ही देख पाई, नहीं तो ठीक है चल रहा था जो हो रहा था। ये सब आपने ही दिखाया, दिखाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अनलिमिटेड थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग हिमांशी जी। और ज्यादा प्रैक्टिस को आपको अपना बढ़ाना है। आपने आए हो, सीखा है, बहुत अच्छा, बट इसको पूरा डिजाइन ऐसे किया गया है कि हर एक्सरसाइज को जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड आप भी इस चीज का ले रहे हो। सो नेवर डू लाइक। हाँ नहीं, मैं ले रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ, मैंने इसलिए झूठ नहीं बोला। लेकिन हाँ, मैं एकदम एक्चुअल नहीं हाँ कर रही, हाँ लेकिन थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ कर रही हूँ। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं ये मैं वो, बट कंपल्सरी कब सॉरी। करोगे अपने आप के लिए कि हाँ अब से मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी जैसा ये बुक बोलती जाती है, एग्जैक्टली मैं वो ही करती जाऊंगी। ओके ओके, आई विल ट्राई। ओके, नो नहीं चेंज ट्राई, आया तो मैं जरूर करूंगी। नो, नहीं करूंगी, नो नो करूंगी। नो आई ट्राई। विल। क्या बोलते हैं? ओके, करूंगी पक्का। आई विल ट्राई। तब सॉरी, प्रैक्टिस, आई विल क्या पक्का बोला? सॉरी, कर रही हूँ। कर हाँ, चुकी वेरी हूँ। गुड। कर कब चुकी से? हूँ। आज से। अभी से? अभी से। अभी से। अभी से। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू।
थैंक यू। यस मैम एक शोभा जी हैं तो बाद में उनको भी ले लेंगे, हैंड नीचे कर सकते हैं आप शोभा आंटी, और याद से उनको ले लेंगे, वो शायद हैंड रेज नहीं कर पा रही हैं। जी मैम बस एक बात और, मुझे आपकी ये स्टोरी कंटिन्यू सुननी है, कल या परसों में, आप जब भी सुनाएंगे मुझे पूरी कंटिन्यू सुननी है। वो पास्ट है, आएगा तब आएगा। मेरी स्टोरी में डूब नहीं जाता है, स्टोरी से जो मैंने सीखा लर्निंग वो सीखो। वही सीखनी है, वही हाँ, सीखनी है तो कि यहाँ मैं पे मैं जैसा 1 वर्क महीने से यही तो करवा रही हूँ, और आप बोल रहे हो छोड़ा हो गया, किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। यहाँ पे हम भजिए थोड़ी तल रहे हैं, मतलब आपको पहले ही बोला कि हाँ आओ, करना है तो करना ही है ना। यहाँ पे ईट वर्ड डाउट के लिए कोई जगह ही नहीं है। और जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिए ना, शायद आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लिख के ले लो, मैं आपको 25 लोगों के नाम बताऊंगी जो मैजिक बुक करते हैं, करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीख के गया ना, वो सेम चीजें प्रैक्टिकली आपको कहीं शायद अवेलेबल नहीं होंगी। मैंने आज वो कल वाली जो आपकी एयर वाली थी, मैंने आप आज सुबह अपने हस्बैंड को भी कराई अब है, मुझे ये आपकी एक्सरसाइज। राम गाथा नहीं सुननी है, करके बताना, फिर मेरे से बात करना। ओके ओके ओके। यस जी, जय व्यास, यू वांट टू शेयर समथिंग? अनम्यूट कीजिए। देन शोभा जी। ओके शोभा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ मैम, मैं तो आपकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि अभी तक तो जानवर की जिंदगी जी रहे थे, एक फ्रेम लाइफ हो गई है, एक कैलकुलेटेड लाइफ हो गई है, सॉर्टेड लाइफ हो गई है। और कल मैं जब क्लास से आउट कर दी गई तो उसके पहले मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरे सीबीसी के रिपोर्ट्स और डायबिटीज के रिपोर्ट्स जो कि बहुत खराब चल रहे थे वो आए थे। और मैं बड़ी हैप्पी थी कि आज तो मेरा सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन जैसे ही आउट हुई तो मैंने कहा यूनिवर्स आपने ये क्या किया, मैं आउट ही हो गई। तो फिर भी मैंने भारी मन, पूरा दिन तो आप मेरे निगाह के सामने रही, एक सेकंड को भी नहीं हटी। तो मैंने आपको ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे अच्छे रिपोर्ट्स आए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑलवेज ऑल द टाइम। एटलीस्ट शाम को मेरा रिपोर्ट्स बियॉन्ड, डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट्स लेके गई तो वो खुद कहते हैं मैडम कि आपने क्या जादू कर दिया। आपका 3 मंथ्स का ब्लड वो शुगर था 9 और आपका 7 कैसे आ गया, आपने कोई मिरेकल किया, कोई जादू किया। हमने कहा पता नहीं क्या किया, सब यूनिवर्स और मैम की कृपा है, सोचा मन में, उनको तो नहीं कहा, लेकिन वो डॉक्टर कह रहे हैं ये बात कि एक जादू सा हो गया आपकी जिंदगी में, जो हमारा कभी इतना कम नहीं होता। और सीबीसी का रिपोर्ट तो हमारा बहुत खराब था, वो हमारा नॉर्मल आ गया। वो तो एक बहुत टिपिकल चीज होती है मैम, उससे मैं इतनी हाइपर हूँ, इतनी खुश हूँ और आपको इतना ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। मैं तो आपको प्यार ही नहीं करती, मैं तो एक सेकंड के लिए आपको भूल नहीं पाती हूँ, एक सेकंड के लिए हमेशा आप रहते हो, चाहे आप गुस्सा करो, चाहे आपने मुझे निकाला हो, चाहे कुछ किया हो। बुरा तो बहुत लगा था, धक्का भी लगा था कि अरे हमसे ये क्या पाप हो गया कि हम कैमरा नहीं, हमें आते ही नहीं है वो ऑन करना। आज तो मैंने अपनी बहू से कह के खुलवाया शुरू से बिफोर टाइम, मैंने कहा खोल के बैठो, मैं भी चाहती हूँ लेकिन मेरी आती नहीं टेक्नोलॉजी। तो मेरी लड़की ने भी समझाया, उसने भी समझाया कि ऐसे 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 करना। तो अब मैं सीख ली हूँ, अब कभी रिपीट नहीं करूंगी। और मैं इतनी आभारी हूँ दिल से मैडम आपकी, मैं बचपन से लेके अब तक का एनालाइज कर रही हूँ, मैं 70 ईयर्स की हूँ। तो अब तक का जो एनालाइज कर रही हूँ वो ये सोच रही हूँ कि अभी तक लाइफ क्या थी यार, जानवरों की जैसी लाइफ थी हमारी। तो जब खाया सोया उठ लिए चल दिए, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं था। अब हर पल का यूज होता है, हर आर का यूज होता है। और थैंक यू तो ऐसे रट गया है, ऐसे रट गया है मैम, आपको तस्वीर सामने रख के, आपको कभी देखा नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपकी टीचिंग इतनी बढ़िया है, इतने अच्छे टीचर हो आप कि हम जैसों के दिल और दिमाग में बैठ गई है। मैं तो आपके दोनों हाथ जोड़ के आपकी थैंक यू हूँ, दोनों हाथ जोड़ के रियली आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू एंड यूनिवर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी अप। मैं अपलिफ्ट हो गई हूँ, मैं काफी सोच रही हूँ कि मुझ में बहुत चेंज आ गया है।
मेरे घर के भी लोग एडमायर करते हैं इस बात को। तुम्हें ये जादू कैसे हुआ? तुम तो बहुत गुस्सा करती थी बात बात पे, अभी क्या हो गया? मैंने कहा अभी कुछ नहीं, अभी तो मैम क्लासेस ले रही है, उसका असर है मुझे, और यूनिवर्स की मेहरबानी है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग से, उनकी वजह से। और मेरी बेटी ने ही फोर्स किया, जाओ लिया मैम के क्लास में, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ, तुम चेंज हो जाओगी, अभी भी हो जाओगी तो जीवन सुधर जाएगा। और मैडम सच में मेरा जीवन सुधर गया, और ये प्रूफ हो गया कि ये मैजिक बड़ा जबरदस्त है अगर दिल और दिमाग से किया जाए तो। और वो मेरा हो गया कल। पहले तो मायूसी है, क्लास ही निकाल दिया, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर थैंक भी यू मैं सो लगी मच रही, दिल से शोभा जी, आपकी शेयरिंग के लिए, आपके सारे प्यार इतनी के वर्ष से मैं लिए। लगी रही, आपके लिए मैं लगी रही कि मैडम कि वो तो सब कुछ जानती है ना मेरे दिल की बात, तो वो क्यों नहीं समझ रही कि मैं इतनी ओल्ड हूँ, मैं जानती नहीं हूँ कैसे म्यूट अनम्यूट और रिकॉर्ड और वीडियो और ये सब होता है। मैं तो सोचती थी बस सुन लिया मैडम को और फिर लिख लिया, प्रैक्टिस कर ली, बस इतनी जानती थी। तो फिर मेरे अभी सुबह डॉटर इन लॉ ने कहा, वो बाहर गई हुई थी तो मेरे पास कोई था ही नहीं जो मेरा ये सब, जब तक तो आपने 3 वार्निंग दी तब तक हम कर ही नहीं पाए उस चीज को, कैमरा ऑन ही नहीं कर पाए। और उसके लिए इतना पश्चाताप रहा पूरे दिन, मतलब मैं इतने रिग्रेट में रही कि अरे मेरे से ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैं जरा सी शोभा जी आई एम टेक्नोलॉजी। सो सॉरी। नहीं 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 नहीं, प्लीज, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी ग्रेटफुल टू यू कि कम से कम आपने ऐसा करा, तो मैं अब जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर बस पाऊंगी। और बस सीखने की इसी नई चीज के टेक्नोलॉजी, लिए, बस इसी चीज के लिए, ताकि आप वो चीजों को सीख पाओ। हमेशा क्या हम ठीक दूसरों के भरोसे रहते हैं जिंदगी है। में, हाँ कोई हाँ, यही करके हो गया देगा, कोई बताएगा, जब तक एक बार खुद को झटका ना लगे ना, हम कभी वो ट्राई नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैंने भी यही सोचा लास्ट में, बहुत एनालाइज किया, बहुत डीप एनालाइज किया, आपको रख के, यूनिवर्स को रख के आंखों के सामने, ये क्या? तो हमने कहा यार किसके भरोसे रहोगे, कुछ सीख लो, ऑन ऑफ करना, वीडियो चलाना, चैट करना, तो कम से कम मैडम से लिंक तो, हम अंदर ही अंदर मन मन में आपको इतना सराहते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतने हैप्पी फील करते हैं, आपके बिना पूरे घर वालों को पता है लिया मैडम कौन है और उन्होंने क्या जादू किया है उसके ऊपर, सब बच्चा बच्चा जानता है हमारे घर का। लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस तो नहीं कर पाती आपके सामने, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे करूंगी और कब करना है, कहीं रॉन्ग टाइम में मैं अपनी बात लेके ना बैठ जाऊं तो आपको बुरा लगे कि ये क्या बीच बीच में बोलने लगी, ये सब थोड़ा सा हिचक थी। पर मैम अब मेरी बिल्कुल हिचक खुल गई है, मैं ऑलवेज आपके सामने रहूंगी, अब थोड़े से दिन बचे हैं, मैंने इतने दिनों तक मिस किया, पर मैं बड़ी पंक्चुअल थी, लिखती भी रही, डायरी भी भरती रही आपके लेसन को कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। मेरी बेटी 1:30 बजे सुनती है कि तुमने उसमें क्या सीखा, बताओ मुझे, वाओ सर, दैट्स रियली तो ग्रेट। आप 1:30 बजे मैं बहुत उसको ब्लेस्ड बताती हो, हूँ सारा आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको ये बेटी मिली है, और आपका पूरा फोकस अब आपके सिर्फ और सिर्फ अच्छी हेल्थ पे होना चाहिए, कि जो हाँ, ऑलरेडी मैं हो बहुत, चुकी है। मैं, मेरी इतनी खराब हेल्थ हो चुकी थी कि मेरा अभी पास्ट की माइंड, बातें नहीं करना है। नहीं अभी नहीं, अच्छा आई एम रिपोर्ट आया, परफेक्ट, सिर्फ उसी के बारे में बात करो। आई एम ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, ऑल द Yes. रिपोर्ट्स आर वेरी फाइन, वेरी सेट, डॉक्टर इज सेटिस्फैक्टरी। वो कह रहा है कि जादू क्या हुआ आपको, वो जी। जादू समझ रहा है, दवा ले दे रहा है, फिर भी कह रहा है जादू क्या हुआ। मैंने कहा जादू हुआ भैया, भगवान का जादू हुआ, मैम का जादू हुआ, मैंने क्लासेस करती हूँ, मैम का हुआ, इतनी स्वीट एंड क्यूट है, दिल की तो बहुत अच्छी है, पर मेरी मिस्टेक थी मैडम, मैं रियलाइज कर रही हूँ, अनअवेयरनेस थी, अनअवेयर, सुपर्ब। आई कैन डू whatever you like, I'll do it, and whatever अमेजिंग। you say, जस्ट I'll, लुक एट कि कल के मेरे लिए तो you are just next to God, अभी मतलब मैंने अभी भगवान चुप, को, अभी चुप हो जाइए, बहुत सारे लोग मैं वेट कर रहे हैं। भगवान को नहीं देखा, आपको देखा है, भगवान को महसूस करना सिखा दिया आपने। थैंक यू सो मच दी, लव यू दिल थैंक यू से, थैंक यू आपको थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू चरण स्पर्श यूनिवर्स, आपके। थैंक यू मैम, लव यू थैंक यू मैम। जी। सो यस, यू नेवर नो कि वो कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं, जिस चीज का मैं नाम भी नहीं ले सकती, एंड दैट्स द हॉरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, कि हाँ
जब नेगेटिविटी अंदर भर जाती है ना, तो किसी ना किसी बीमारी का फॉर्म ले लेती है। एक्चुअली बीमारी हमारे बॉडी में नहीं होती, बट नेगेटिविटी हमारी बीमारी बन जाती है। और इनका मैं बताऊंगी नहीं, डिक्लेयर यहाँ पे नहीं करूंगी कि क्या वो फेस कर रहे हैं, बट आज इन्होंने जो शेयर करा है, जो डॉक्टरों ने इनको बोला है ना, इट्स सच अ मिरेकल, सच अ मिरेकल। कल रात भी मैसेज आया था इनकी बेटी का कि माई मॉम इज फेसिंग लाइक दैट एंड लाइक दैट एंड लाइक दैट, बट कल का ये झटका जरूरी भी था, ताकि आप लोगों को, मैंने बोला ना, मैं आपके सामने नाटक नहीं कर सकती, आई एम वेरी गुड एंड आई एम वेरी क्यूट एंड आई एम वेरी स्वीट, यस, बट जहां पे सिखाने की बात है, आपको कोई चॉइसेस नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे तो ये मैजिक सेशन में तो मैं और ज्यादा मतलब क्लेवर और क्यूटनेस और स्वीटनेस के साथ हूँ, बट जब पावर बुक का सेशन आपका स्टार्ट होगा ना, और भी ज्यादा कमिटमेंट आपका रिक्वायर्ड रहेगा। वहां पे तो इट बट या नो मैं पूछूंगी ही नहीं, सिर्फ करना है, किया नहीं तो आउट। जो उस तरह का कमिटमेंट लेने के लिए रेडी है वही इनरोल कीजिए, राइट। और जो मिलने वाला है ना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या मिलने वाला। हाँ जी, सो ज्योति जी एंड देन जय जी लास्ट। थैंक यू लविता, दिया मैम। शोभा जी का वो सुन के मुझे मेरी मम्मी का याद आ गया। हम वो मैं क्लास करती है और रोज मुझे बोलती है, अरे तुम्हें को याद नहीं दिलाई, आज क्लास करना था, मुझे कैसे वो अनम्यूट करना है और वो कैसे तो उनको सुन के मुझे अपनी माँ का ऐसा मतलब एकदम एक्चुअली जैसे बोलती है, आप जैसे शोभा जी बोल रही थी ना, वैसे ही मुझे मेरी मम्मी बोलती है रोज की, अरे तुम्हें को याद क्यों नहीं दिलाई आज, हम मुझे नहीं याद, भूल गए, सॉरी सॉरी। और मैम रोज रात में वो मैजिकल रॉक जब मैं लेती हूँ हाथ में, तो ऐसा लगता है जैसे सही में पूरे दिन का शुक्रिया, जो पूरे दिन अच्छा हुआ ब्लेसिंग उसको लेती हूँ, और मतलब कब नींद आ जाता है उसको याद करते करते, और पूरा सुबह नींद खुलता है। लाइक मतलब एकदम मैजिकल हो गया है सच्ची मैम। मतलब आप सच्ची जब से आए लगता है जैसे सब कुछ ऐसे मैजिकल कैसे होते जा रहा है, रोज कुछ ना कुछ मैजिक। अरे मतलब लगता है कि ये सही में मैजिक हो रहा है कि कोई लाइफ में चेंज हो गया है। मतलब सही में मैम थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। यस, हाँ वेद जी, आर यू देयर? अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ जी, जी जय श्री कृष्ण। मैं ये कहना आपका चाहता हूँ मैम आवाज, कि ये जो आपका आवाज फर्स्ट आवाज चेक कीजिए। अभी हेडफोन अभी है तो आवाज आ रही है मैम? हेडफोन निकाल के फिर बात कीजिए, हेडफोन निकाल दीजिए मोबाइल से। जी अब अभी आवाज आ रही है मैम? जी, परफेक्टली। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, जो आप ये नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की जो बातें हैं, इनमें नेगेटिव एनर्जी को हम फील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को हम फील करते हैं। ये दोनों ही चीजें पर्टिकुलर हर व्यक्ति फील करता तो है, बट उसको एक्सेप्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि मुझे काफी लोग बोलते हैं लाइक माय वाइफ कि मैं 100% नेगेटिव हूँ बाई नेचर, बाई बाई बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका जो है। और लेकिन उसके अलावा बाकी सब लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप काफी पॉजिटिव हो, बस थोड़ा सा रफ बोलने का थोड़ा सा आपका जो है वो वे है, बाकी तो आप काफी पॉजिटिव हो। मैं कभी कंपैरिजन नहीं कर पाता कि मैं किसकी बात को श्योर मानूं कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, मुझे समझ नहीं आ पाता, और जिसकी वजह से मैं काफी कंफ्यूज हो जाता हूँ। और इसी की वजह से मैंने बेसिकली आपको ज्वाइन किया है कि मैं इस चीज को समझ सकूं प्रॉपरली कि एक्चुअली इन चीजों को पहचाना कैसे जाता है। ठीक है, रेडी? समझ जी में? मैम। ओके, यहाँ पे एक बंदा जैसे रिचा जी, समझ लो रिचा जी 6 नंबर लेके खड़े हैं, 6, ठीक है। जी मैम। और यहाँ पे दूसरी तरफ है सरला जी, सरला जी 9 नंबर लेके खड़े हैं। जी मैम। तो जब तक आप रिचा जी के साइड जाके देखोगे ना, तो उनको क्या दिखेगा, मेरे पास क्या है, 6 नंबर है। आपको सुनाई दे रहा है? जी 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 मैम। और जब आप
सरला जी के पास जाके देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा? 9 नंबर। तो 6 भी करेक्ट है और 9 भी करेक्ट है। आपके दोस्त भी सही हैं और आपकी वाइफ भी सही है। आपको सिर्फ अपनी जगह बदलनी है और उनका सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है, उनका सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रियलिटी नहीं है। आपकी वाइफ का मानना है कि आप ऐसे हो, बट एक्चुअली में आपकी वाइफ थोड़ी आपको परफेक्टली जानती है, नहीं, वो सिर्फ जज कर रही है। और आपके दोस्त भी आपको अंदर से नहीं जानते होंगे क्योंकि उनके साथ उतना बैठना एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, तो उनका भी एक तरह का जजमेंट है आपके बारे में। इस दुनिया में एक इंसान को खुद से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो आप अपनी वाइफ का ओपिनियन भी अपने आप पे लेना बंद कीजिए और अपने दोस्तों का ओपिनियन भी अपने आप पे लेना बंद कीजिए। आपका खुद के बारे में क्या विचार है? आप कैसे हो? मैं मैम, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम Yes. ऑलवेज पॉजिटिव फॉर माय माइंड, फॉर माय लाइफ, फॉर एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज के लिए मैं ऑलवेज पॉजिटिव रहता हूँ। मैं कभी नेगेटिविटी अपने अंदर रखता ही नहीं हूँ कि मतलब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑलवेज अपने आप को प्रिपेयर रखता हूँ, बचपन से ही मेरे नेचर तो में है ही। धीरे धीरे बस ये बात अभी फिक्स हो गई कि आप अंदर से बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत डेयरिंग भी हो और आप हर चीज के जी लिए जी जी रेडी हो। ठीक है, तो अब इस चीज को जो आपने बोला ना कि मेरे शब्दों में कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी मेरे से रूड बिहेवियर हो जाता है या ये चीजें, तो ये सब बिलीफ सिस्टम आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया, अदरवाइज आपको सारा समझ में आ जाता था। आप क्या कीजिए, दिन में आपको जितना भी टाइम मिले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डे 0 से वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए और बहुत जल्दी हमारा नया ग्रुप भी अनाउंस होगा। अगला सेशन कब स्टार्ट होगा, डेट अनाउंस होगी, तो उस टाइम पे कमिट कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप वो 30 डेज का सेशन स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो आपकी ये सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि कैसे बिलीफ सिस्टम काम करता है, कैसे खुद पे भरोसा करना है, कैसे खुद से प्यार करना है, कैसे खुद की जिंदगी के लिए खुद डिसीजन लेना है, दूसरे लोगों की ओपिनियन पे नहीं जाना है। एक्चुअली मैम, मेरा जो वर्क फ्रॉम है ना, वो थोड़ा शेड्यूल वाइज ऐसा है कि वो छोड़ो, वो सभी राम गाथा मेरे को नहीं सुनना है अभी। हमको नेक्स्ट जो करना है ना उस पे हम फोकस करेंगे। आपको मेरा आगे क्या करना है उस पे कीजिए। आज शाम तक मुझे आपका ड्रीम लिस्ट, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, मुझे मिलना चाहिए। और आज के आपका ग्रेटिट्यूड लिस्ट, जो जो कुछ भी आपके पास अभी अवेलेबल है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, गाड़ी होगी, घर होगा, जो भी है, उसके लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। मिनिमम 10 ब्लेसिंग लिख के मुझे भेजना है, ठीक है? जो जो भी चीजें आपने बोली हैं, इनमें से कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर। बस केवल मेरे साथ में और मेरे पास में केवल ठाकुर जी का आशीर्वाद है। ना घर है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। जिंदगी है, सांसें चल रही है और बहुत बेहतरीन जिंदगी है। हाँ, तो जिंदगी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। मुंह है ना जिससे अभी बात कर रहे हो, यस 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 यस, आंखें हैं जिससे देख रहे हो, बिल्कुल यस यस, कपड़े हैं बॉडी पे पहने हुए, एक से एक बेहतरीन। दोनों हाथ है भगवान ने दिए हैं, टूटे तो हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम। पैर चल रहे हैं, हाँ कानों से सुनाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल सुबह शाम खाना खा रहे हो, उसके लिए श्योर हंस नहीं रहे बोल। हो ना, हंसी भी है ना जिंदगी हाँ, में। हाँ, मेरी हंसी से मैं तो बहुत। बेवकूफ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ बस। हाँ बस, स्टार्ट राइटिंग, बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, हाँ जी ऋचा जी। मैम बस लेट तो हो गया है, सिर्फ 1 मिनट लेना चाहते हैं। तो मैम आपके लिए बहुत बहुत दुआएं और हजारों हजारों लाखों धन्यवाद। मतलब लोगों की जब शेयरिंग आपके लिए सुन रहे हैं ना मैम, तो अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है कि हम तो आपसे कब से जुड़े हुए हैं और आपसे शुरू से लेके आज तक बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। और मैम जी, एक दो चीजें जो हमने ऑब्जर्व करी, तो सोचिए आप कल जय व्यास जी अगर कैमरा नहीं खोलते तो हम लोग उनको नहीं जान पाते। इसलिए कहा जाता है कि आप लोग प्लीज कैमरा ऑन करिए, तो उनकी लाइफ कितनी वो बोल पा रहे, नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कौन है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और मैम शोभा जी का देखिए, वही हम लोगों ने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करी तो उन्होंने थोड़े घंटों में ही सीख लिया, नहीं तो वो ऐसे ही रहते रहते, और उनको देख के हमें भी अपनी मम्मी की याद आई। सेम एग्जैक्टली उसी एज की हैं। बस मैम अब वो एक हैंड रेस करना और सिखाना होगा, क्योंकि वो आंटी ऐसे ऐसे कर रही थी तो हमने देखा कि वो बोलना चाह रही हैं, तो हैंड रेस का
और मैम हिमांशी जी ने जो करा तो 20 दिन पहले हम उनको देख रहे थे, हमको उनको कहना पड़ता था कि आप नेगेटिव शेयरिंग कम करिए, पॉजिटिव ज्यादा। और आज उन्होंने जो वर्ड्स यूज करे कि हेल्थ में चैलेंज है, ब्रेकडाउन है, इतना अच्छा लगा कि लोगों में ये छोटे छोटे से चेंजेस आए हैं। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर आपकी वंडरफुल टीचिंग्स के लिए। थैंक यू। लव यू ऑल, दिल से सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। हैप्पी संडे थैंक यू मैम, सैटरडे थैंक यू। जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।